पुरानी सियासी कहावत है, यूपी में जाट किसके साथ जिसके साथ उसके सियासी ठाट। और इसी कहावत को पूरा करने की कोशिश में बीजेपी जी जान से जुटी है। वेस्ट यूपी की ओर साधने के लिए बीजेपी ने नई रणनीति बनाई है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी 2024 फतेह के लिए खुद को दुरुस्त करने में जी जान से जुटी है। वेस्ट यूपी में चुनाव के नतीजों के बाद से 2019 से खुद को कमजोर महसूस कर रही बीजेपी ने 2024 के लिए जो ब्लूप्रिंट तैयार किया उसके सेंटर में जाट वोटर है। और पुरानी सियासी कहावत है, जाट जिसके साथ उसकी हमेशा ठाट। तो जाट वोटरों को साधने के लिए बीजेपी को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सहारे की जरूरत है। दरअसल योगी सरकार ने 2024 में मिलने वाली सरकारी छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है। 2024 में कुल 56 छुट्टियां होंगी। इस बार पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर भी अवकाश घोषित किया गया। 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की जयंती पर अवकाश रहेगा। योगी सरकार के इस फैसले को सियासी चश्मे से देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि पश्चिम यूपी में किसानों और जाटों को साधने के लिए फैसला लिया गया है। एक अलग तरीके का समीकरण उत्तर प्रदेश में बनता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस आरएलडी के साथ वहां पे मुस्लिम कम्युनिटी जाटों के साथ अगर तालमेल करके चुनाव लड़ता है तो उसका फायदा उनको मिल सकता है। बीजेपी अपने संभावित नुकसान को रोकने के लिए उन्होंने ये ट्रम्प कार्ड छुट्टी वाला चला है। और अभी जो इनकी संदेश यात्रा है उसमें भी अब इनके लोगों को कहना पड़ेगा कि देखिए सरकार ने घोषित कर दिया, अवकाश की घोषणा कर दी है, तो निश्चित तौर पे इसका एक राजनीतिक असर होगा। बीजेपी बहुत सधे हुए कदम से 2024 की तरफ आगे बढ़ रही है। देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी पहले से ही पश्चिम यूपी के जाट वोटरों को साधने में लग गई है। हालांकि आरएलडी बीजेपी की रणनीति को लेकर सवाल खड़े कर रही है। अगर आप स्वर्गीय चौधरी साहब को कोई श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं तो गन्ना मूल्य घोषित करें, सरकार फसलों का मूल्य सही समय पर घोषणा करें, तो शायद यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और जो घोषणाएं, लाभकारी घोषणाएं सरकार सदन के अंदर करती हैं, जैसे कि मोरना शुगर मिल के विस्तारीकरण की घोषणा हो, चाहे बिजली बिल माफी करने की योजना हो, चाहे किसानों पर हो रहे फर्जी मुकदमे इनको वापस करने की घोषणाएं हो, अगर किसान खुशहाल होगा, किसान को लाभकारी चीजें मिलेंगी, तो यही सच्ची श्रद्धांजलि है किसी भी सरकार के द्वारा। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर छुट्टी के अलावा उनकी भव्य जयंती को मनाने की तैयारी की जा रही है। इस दौरान चौधरी चरण सिंह की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया जाएगा। ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा यहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी, प्रदेश के मंत्री लक्ष्मी नारायण समेत कई स्थानीय जाट नेता भी मौजूद रहेंगे। दरअसल पश्चिम यूपी के लगभग 22 लोकसभा सीटों पर जाट वोटर्स निर्णायक भूमिका में है। वो राष्ट्रीय लोक दल का वोट बैंक माने जाते हैं। वहीं यहाँ पर रालोद नेता जयंत चौधरी का खासा प्रभाव है। वेस्ट यूपी में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए जाट मतदाताओं का रुख काफी अहम माना जाता है। यही कारण है कि बीजेपी किसी तरह इन वोटर्स को अपने साथ मिलाना चाहती है, जिसके लिए बीजेपी अब चरण सिंह के शरण में पहुंच चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।